रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। रक्त अर्पण, आयु का क्षण क्षण कण कण समर्पण। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। केशगढ़ के किले से उन्होंने 90,000 लोगों के सामने ललकार भरी थी। है कोई सिख बेटा जो करे शीश भेंटा, बेअंत शीश चाहिए जो जल्द जल्द आई। पंच प्यारों का बलिदान, खालसा पंथ की स्थापना, सशस्त्र औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का बिगुल बज गया। अमृतसर में वो गिर गए। उस समय की घटना है। एक महासिंह नाम का सेनापति और उनके साथ के उन्हीं के गांव के ही सैनिक वो उनके पास में आए, क्योंकि भूखमरी जैसी नौबत आ गई थी। संघर्ष के बड़े विकट क्षण थे। तो उसने कह दिया अब हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। गुरुजी ने कहा ऐसी संकट की घड़ी में तुम छोड़ के जा रहे हो? उनका नहीं, हम नहीं रह पाए, जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम ये लिख दो कि आज से हम खालसा पंथ को छोड़ते हैं और आपके शिष्य नहीं है। उसको बेदावा बोला, लिख दिया उसने। गुरुजी ने वो बेदावा अपने कमर पट्टे पर बांध दिया, रख दिया। वो चले गए अपने गांव। जब वो गांव गए तो उनके गांव की एक महिला माई भागो, उसने उनको ललकारा और कहा कि ऐसी विकट घड़ी के अंदर जब तुम्हें कंधे से कंधा लगा करके लड़ना चाहिए, तब तुम छोड़ करके आ गए। लज्जा से मरना चाहिए। सिर नीचा करके अपने अपने घर चले। किंतु बाद में योग बना। अमृतसर आनंद साहिब छोड़ना पड़ा। 2 साहिबजादों का चमकौर के युद्ध में बलिदान हुआ। 2 सरहिंद में जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। लाखी के जंगलों में जब थे गुरुजी, तब सरहिंद के नवाब ने उनके ऊपर आक्रमण किया। तो लाखी के पास ही इनका गांव था। तो माई भागो को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने वापस उनको ललकारा। वो सिंह सोए हुए थे, जग गए। 40 मुक्ते पहुंचे। मुक्तसर की वो लड़ाई हुई और उसमें गुरुजी विजयी हुए। सरहिंद के नवाब को भागना पड़ा। गुरुजी ने देखा ये आकस्मिक रूप से सहायता कहां से प्राप्त हो गई। देखा तो महासिंह, अरे महासिंह तुम। तो फिर उन्होंने माई भागो, वो भी युद्ध वेश में आ गई थी, उसका बलिदान हुआ, उसको दिखा करके कहा इसकी प्रेरणा से आज हम प्रायश्चित करने में सफल हुए। गुरुजी ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? उसने कहा है। क्या है? ये जो बेदवा आपने खोस रखा है ना, इसको फाड़ दो, हमने प्रायश्चित कर लिया। गुरुजी ने बेदवा निकाला, फाड़ दिया। मैंने ये घटना जानबूझ के बोली। भारतवर्ष के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो हजारों हजार लोगों ने बेदावा लिख करके रखा हुआ है। उनको जगाने वाला कोई चाहिए, कर्तव्य बोध कराने वाला चाहिए, माई भागो चाहिए। तो फिर वो स्वतंत्रता के समर में कूद पड़ेंगे। देश के लिए जीने की भावना लेकर के, इस राष्ट्र को जगत गुरु के सिंहासन पर पहुंचाने का स्वप्न लेकर के, जो हमारे महापुरुषों ने देखा था, हम आगे बढ़ सकते। हमारे अंदर छुपा हुआ सिंहत्व जाग उठे। हम कापुरुषता के आवरण को उतार करके फेंक, साहस के साथ, हिम्मत के साथ ललकार करके आगे बढ़। देश के लिए, धर्म के लिए अब क्रांति की जरूरत नहीं है, अब संक्रांति की जरूरत है, पुनर्निर्माण की जरूरत है। एक एक क्षेत्र के अंदर एक नवरचना करने की जरूरत है, तब राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। वो अगर हमें करना है तो हमें अपनी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, प्रकृति को जान करके उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प लेकर के एक योद्धा की भूमिका में हमें काम करना पड़ेगा।